हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखो, एकेटीयू की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिस एंड सर्कुलर आया है जो थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हो, मस्ट वीडियो को लास्ट तक देखना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। राइट, अगर आप थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आपको अपने ईआरपी पोर्टल पे ये जो चीज़ें इन्होंने बताई है इसको आपको कर लेना है। करना क्यों है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये सब भी बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, और प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, कोई भी डाउट होता है तो ठीक है। तो सर्कुलर देख सकते हो, कल की डेट में यहाँ पे आया हुआ था। राइट, बेसिकली इस सर्कुलर में यही बताया गया है कि जो प्री फाइनल ईयर एंड फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी ईआरपी पोर्टल पे जो रिज्यूमे है, राइट, वो अपडेट करना है। राइट, उन्होंने देखा होगा मोस्टली किसी भी स्टूडेंट्स का वहाँ पे रिज्यूमे अच्छे से अपडेट नहीं होता है, कोई किया ही नहीं होगा। राइट, तो क्या करना है, आप लास्ट ईयर में हो, आपको मस्ट यहाँ पे अपने प्रोफाइल को, अपने सारी जो डिटेल है रिज्यूमे को अच्छे से अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला गया है। राइट, अपने ईआरपी पोर्टल को अच्छे से, उस पर जो रिज्यूमे है उसको अपडेट करना है। नहीं करोगे देन क्या होगा, देखो यहाँ पे साफ साफ बताया गया, नहीं करोगे देन ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल से कोई भी अगर अपॉर्चुनिटीज़ एकेटीयू की तरफ से आती है उसमें आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। राइट, फॉर अपकमिंग प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखो ये तो बहुत कम ही इनकी तरफ से प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये लाते हैं, बैक के सिवा कुछ नहीं इनकी तरफ से होता है। ठीक है, बाकी फिर भी आपको क्या करना है, अपने साइड से अच्छे से अपने रिज्यूमे को अच्छे से अपडेट करना है। प्रोसेस कंप्लीट बताऊंगा, लास्ट तक देखना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं, आपको प्रोसेस बताता हूँ कैसे कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी तो नहीं है, नहीं करना चाहो तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम ये होगी, कोई इन केस मान लो अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो फिर आप उसमें बैठ नहीं पाओगे, कोई ड्राइव हुई या कुछ भी तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, समझाता हूँ आपको कैसे अपडेट करना है। सिंपल, आपको अपना ईआरपी पोर्टल यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। राइट, वंस यू हैव लॉग्ड इन योर ईआरपी डैशबोर्ड अकाउंट, देन नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे माई प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। राइट, तो पहले इस पर क्लिक करना। स्टेप फर्स्ट आपका ये है, माई प्रोफाइल पे सिंपल क्लिक करना, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, आपको स्क्रॉल करना है। सिंपल यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स में आपको सारी बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है। ब्लड ग्रुप यहाँ पे नहीं होगा तो आपको सिलेक्ट कर देना है। राइट, नेम, आधार नंबर नहीं होता तो अपडेट कर देना। एड्रेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना सही से एक प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट जो भी है अच्छे से सीक्वेंस से आपको फिल करना। करने के बाद यहाँ पे आप सेव कर देना, आपका ये इतना डिटेल सेव हो जाएगा। इन केस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मतलब प्रोफाइल में उनका मोबाइल नंबर गलत हो जाता है, ईमेल आईडी गलत हो जाता है, तो अपने मोबाइल नंबर, ईमेल को भी यहाँ पे अपडेट कर लेना। ठीक है, और ईमेल ध्यान देना, अगर यहाँ पे पर्सनल मेल आईडी है और कॉलेज से आपको एक मेल आईडी मिली है स्टूडेंट्स की जो होता है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे करना मस्ट है, ये रिक्वायर्ड है। अगर कॉलेज से आपको मेल आईडी मिली है तो आपको कॉलेज की मेल आईडी यहाँ पे अपडेट कर देना है। राइट, ये चीज़ हो गया, तो यहाँ से सेव कर देना, ये चीज़ आपकी हो जाएगी डन। राइट, पहला स्टेप आपने कर लिया कंप्लीट। ओके, और ये मस्ट है। राइट, फर्स्ट को स्किप नहीं कर सकते, पहला आपको माई प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना है, देन आपको अब सेकंड स्टेप में कैसे रिज्यूमे को अपडेट करना है ये चीज़। राइट, और ये चीज़ तो आपने किया होगा, अकाउंट डिटेल में भी आपको अपना अकाउंट नंबर डिटेल्स अच्छे से फिल कर देना है। ठीक है, किया ही होगा आप लोगों ने। राइट, अब यहाँ पे आना है आपको UIIC डैशबोर्ड जो है इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करोगे तो अब आपको रिज्यूमे अपडेट करना है। और हाँ, यहाँ पे आपको इस सेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली जो TCS इंस्टीट्यूट 2026 ओपन है, आई होप आप सभी ने उसमें अप्लाई किया होगा। नहीं पता है तो जाओ अप्लाई करो। क्या करो, राइट, लास्ट डेट उसका 20 मार्च है, तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपके पास टाइम है। यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे वो चीज़ ऐड की गई है। राइट, यहाँ पे देखो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS रिगार्डिंग वही NQT के बारे में। राइट, वही बताया गया है। 2024, 25, 26 बैच वाले स्टूडेंट्स मतलब कि एलिजिबल है, दे कैन अप्लाई। राइट, तो इसमें वही है, लास्ट डेट अभी आप 9 डेज आर रिमेनिंग, सो आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। राइट, तो ये चीज़ें हैं, इसमें आप आई होप आपने अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पे करते हैं, रिज्यूमे को बिल्ड करते हैं। रिज्यूमे बिल्डर पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, जैसे क्लिक करोगे सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे ना मोस्टली आपका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ब्लैंक होगा, एम्प्टी होगा, जिन लोगों ने नहीं किया होगा। हो सकता है काफ़ी लोगों ने पहले से कर रखा हो, दैट्स ओके। राइट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखो इतने सारे सेक्शन है जो आपको कंप्लीट करने हैं। पर्सनल डिटेल, रिज्यूमे, सेमेस्टर, प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ओके, अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे सिंपल आना है। यहाँ पे आपका सारा ऑलरेडी होगा, नहीं होता है देन आपको क्या करना है, आपको सारा डिटेल फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, राइट, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, राइट, मदर्स नेम, मदर ऑक्यूपेशन, तो ये सब आप मतलब फिल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। राइट, ग्रॉस फैमिली मंथली इनकम, टोटल फैमिली मेम्बर, मतलब सारी डिटेल बहुत ईजी है। राइट, सब फिल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट, सारी डिटेल फिल करना। एड्रेस वहाँ पे आपने फिल ही किया था पहले ही, मैंने आपको बताया, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। राइट, तो वहाँ से कर देना। तो पहला आपने सेक्शन कर लिया कंप्लीट पर्सनल डिटेल का, करेक्ट। ओके, नाउ वी कैन मूव
द नेक्स्ट मतलब स्टेप में, राइट। यहाँ पे क्या है, रिज्यूमे डिटेल को क्या करना है, आपको अपडेट करना है। ओके, यहाँ पे क्या करना होगा, आपको रिज्यूमे को अपडेट करना है। रिज्यूमे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है इंटरेस्टेड इन प्लेसमेंट, सो ऑब्वियस यस कर देना है यहाँ पे, राइट। इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज़ अपने अकॉर्डिंग यस नो करना, राइट। यहाँ पे ड्रीम कंपनी जो भी आपका होता है तो यहाँ पे आप दे सकते हो कॉमा से सेपरेट कर करके, ठीक है। कोई स्किल होता है फुल स्टैक AI ML कुछ भी आता है देन आपको अच्छे से यहाँ पे कर देना, ठीक है। ये हो गया। कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, ये रिसेंटली कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वो सब यहाँ पे बता सकते हो। रिज्यूमे डिटेल डन हो गया। ये सब इसलिए फिल कर रहे हो ना कि लास्ट में भी जब प्रिंट करोगे रिज्यूमे को तो वहाँ पे प्रॉपर एक अच्छे से रिज्यूमे बन के आएगा आपका, ठीक है। रिज्यूमे डिटेल आपने फिल कर दिया। ओके, अब सेमेस्टर डिटेल पे आना। सेमेस्टर डिटेल पे आओगे तो यहाँ पे करना क्या है, आपको अपने सारे सेमेस्टर की डेफिनेटली लास्ट ईयर में हो तो आपको क्या करना है, आपको सारे प्रीवियस सेमेस्टर के जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको फिल करना है। कितना मतलब परसेंटेज बना था, कितने बैक्स थे, राइट, कितने बैक पेपर थे, सारी चीज़ें आपको मतलब बतानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी रिसेंटली जैसे 2 सेमेस्टर का यहाँ पे भरा गया है, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, सारी डिटेल यहाँ पे फिल करते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का डिटेल फिल किया गया, परसेंटेज कितना था, सारी चीज़ें यहाँ पे है। इसे हम एडिट भी कर सकते हैं। अब चलो यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक का सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं, ठीक है। तो सेमेस्टर पे सिंपल क्लिक करना। सो थर्ड सेमेस्टर यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ। परसेंटेज कितना था, परसेंटेज आपको अपना रिजल्ट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। परसेंटेज आप मतलब सिंपल कर लेना, थर्ड सेमेस्टर में जितना होगा परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके लिखना है। बैक अगर होता है उस सेमेस्टर में वो लिखना, क्लियर हो गया तो वो भी लिखना, ऐड कर लेना। चलो 1 बाय 1 यहाँ पे जितने सेमेस्टर का है सारे सेमेस्टर का मैं फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। डिटेल है फिल कर दी गई, राइट। परसेंटेज जो भी था, नंबर ऑफ बैकलॉग्स कितने थे, 000 जो भी है आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, राइट, अभी से काफ़ी लोग 8th सेमेस्टर में होंगे, राइट। अभी यहाँ पे आपकी प्रोफाइल में भी आपका अपडेट ना किया गया हो, राइट। तो आपको जितना भी यहाँ पे आपके सेमेस्टर में ऑप्शन दिख रहा है ना उतना ही फिल कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करने के बाद सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ये भी आपका डन हो चुका है। यहाँ पे फिर आना नेक्स्ट सेक्शन में प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। ओके, यहाँ पे सिंपल आपका हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट जो भी है उसी का डिटेल ऑब्वियस होगा, राइट, या जो भी होता है प्रीवियस क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे आपको अपना फिल कर देना है, ठीक है। फिल करने के बाद यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे यहाँ पे यस आई एम श्योर तो ओके कर देना। जैसे ही ओके करोगे आपका रिज्यूमे यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो योर रिज्यूमे हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, डन। नाउ अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अपने रिज्यूमे को प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल प्रिंट। तो सारी डिटेल आपकी हो गई फिल, ओके। अब यहाँ पे अपने रिज्यूमे को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि सर्कुलर में बोला गया था, आपको अपना रिज्यूमे अपडेट करना है, करना चाहिए, राइट, सभी को कर लेना है, ठीक है। और ये फिर से अगेन मैं बता देता हूँ, अभी भी आपके पास लास्ट टाइम है, राइट, 20 मार्च तक, राइट। बिल्कुल इसमें जा करके आप इस TCS एनक्यूटी के लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो गया, आप सभी अप्लाई कर देना, राइट। तो यस, ये हो गया, दिस इज़ ऑल अबाउट सर्कुलर। सारी चीज़ मैंने आपको बता दी अच्छे से। देखो चैनल फर्स्ट टाइम विजिट के प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। कोई भी डाउट हो सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।